खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। पिछले पैगाम में हम असरो रसूख पर बात कर रहे थे, लेकिन ये बात असरो रसूख पर ख़त्म नहीं हो जाती। अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं और वो है रोशनी। 14वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। अब यहाँ हम एक और ख्याल की तरफ बढ़ते हैं। नमक और नूर एक तरह से एक दूसरे का तवाज़ुन पूरा करते हैं। नमक छिपा होता है, आप उसे बिल्कुल भी नहीं देखते। ये किसी भी शय में जिसमें जायका डालता है या जिसे महफूज रखता है पिघल जाता है। ये अंदर से महफूज करने की खातिर पोशीदगी में काम करता है। लेकिन नूर बैरून में रोशन होता है और नूर अयां होता है और नूर दीदनी तौर पर काम करता है। दूसरे अल्फाज में नमक मसीही किरदार का असर है। ये खामोश कुन है लेकिन जोरावर। नूर खुशखबरी के पैगाम की तरसील का काम करता है। चुनाचे आपके पास दोनों पहलू मौजूद हैं। एक तरफ हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, दूसरी तरफ हम उसकी मुनादी करते हैं। एक तरफ अंदरूनी तौर पर हम अपनी जिंदगी की कुव्वत के वसीले मुआशरे की सोच और मुआशरे के चाल चलन पर असर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम नूर रोशन करते हैं ताकि हर कोई उस पैगाम को देख सके जो हम देना चाहते हैं। और ये महज हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे ऐन खुल्लम खुल्ला एलानिया खुदा परस्त रवैये में मुज़मिर है। हमने सिर्फ नमक की तरह खामोश असर ही नहीं छोड़ना, बल्कि हमें नूर की तरह सरीहन और खुल्लम खुल्ला असरो रसूख छोड़ना है। क्योंकि आप देखते हैं कि नमक बिगड़ती हालत को बिगाड़ से बिल्कुल सही नहीं कर सकता। नमक महज बिगाड़ में आहिस्तगी पैदा कर सकता है। नमक सिर्फ बिगाड़ को रोक सकता है। हमें खुशखबरी की रोशनी को नुमायां करना है ताकि उस बिगाड़ को खराब न होने की हालत में तब्दील कर सकें। और बिलाशुबा हमारी रोशनी बुनियादी तौर पर 16वीं आयत में बताई गई है। लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये अव्वलीन तो इशारा देता है कि वो हमारे नेक कामों को देखते हैं। दूसरी बात यह है कि वो आपके आसमानी बाप की तमजीद करते हैं। इससे ये मुराद पाई जाती है कि उन्होंने हमारे बाप के बारे में जो आसमान पर है कोई बात सुनी हुई है। ये उस जिंदगी जो हम गुजारते हैं और पैगाम जो हम सुनाते हैं दोनों की तरफ इशारा है। चुनाचे हम यहाँ बतौर नमक हैं जो दुनिया में बिगड़ती बातों की रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त बतौर नूर हम नूर की सच्चाई बयान करते हैं और नूर के हक में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक एलानिया और मुस्बत गवाही भी मौजूद रहती है। अमाल की किताब के पहले बाब की पहली आयत में लूका लिखता है, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। अब अजीजों, हर बार और हमेशा ही ये दो बातें साथ साथ चलेंगी, जीना और पैगाम पहुंचाना। हमारी रोशनी एक रास्तबाज जिंदगी गुजारने का मामला है और रास्तबाजी की बातें कहने और रास्ती की सच्चाई का। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो आप जानेंगे कि नूर खुदा के इरफान के साथ ताल्लुक रखता है। नूर खुदा के सच्चे इल्म से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर चंद ही हवाला जात को देख लें। ज़बूर 36 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है, तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। सो पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है कि खुदा नूर है। फिर पहला यूहन्ना उसके पहले बाब को भी देखें, खुदा ही नूर है। लिहाजा अगर हम नूर बनना चाहते हैं तो लाजिम है कि हम खुदा को जाहिर करें। ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। क्या है? मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा नूर है, खुदा का कलाम नूर है। ये पैगाम कल भी जारी